4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। संभल को दहकाए बिना शायद छोड़ेगी नहीं सरकार। मैं सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश हुए वो आपको बताने के लिए हाजिर हुआ, लेकिन मैं अभी योगी आदित्यनाथ जी का एक वक्तव्य सुन रहा था। मालूम नहीं कौन से टीवी चैनल पर बैठे थे, कोई क्लिप किसी ने देखी। उन्होंने कहा 1-1 इंच जगह लेंगे। साहब आप मालिक हैं, वक्त के हाकिम हैं आप जान भी ले लीजिए, जगह नहीं जान भी ले लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वो जो संभल में 4-5 लोग मारे गए जिनको पत्थरबाज कहा जा रहा है, पत्थरबाज अगर थे भी तो संविधान नहीं कहता कि जान ले ली जाए, लेकिन जान भी ले सकते हैं आप। आरोप आपके ऊपर ही है कि आपकी पुलिस ने उसको मार डाला है। तो एक जगह ले लीजिए। वक्फ बोर्ड के बारे में कह रहे थे कि हमने बड़ा देखा है कि इसमें क्या क्या हो रहा है, सब चीज़ सब जगह ले लीजिए, लेकिन जगह तो वही रहेगी। कोई राम दयाल इस्तेमाल कर लेगा बस, वो भी अपना भारत का बंदा है, भाई है अपना। लेकिन इस जगह के लेने में और देने में क्या आपकी निष्ठा इतनी साफ है कि आप धर्म का ही काम कर रहे हैं, या इसमें वोट बैंक भी कुछ हासिल है? देखिए, ज़माने का मतलब ये कुछ महीनों से संभल पर प्री प्लान आकर के एक ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन वहाँ के लोग भड़क ही नहीं रहे। बड़ी अच्छी बात है, संविधान के मुताबिक ही काम चल रहा है। शुरू में हुआ था वो झगड़ा, उसके बाद से सारा वो डीएम और एसएसपी और जाकर वहाँ मंदिरों पे पूजा पे लग गया है। अच्छी बात है, पूजा तो अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन वो जगह जगह ढूंढ करके कभी बिजली के छापे लगते हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कुएं का मसला है। तो बाज नहीं आएंगे जब तक संभल को मेरठ का हाशिमपुरा या भागलपुर या मुजफ्फरनगर कांड या इस प्रकार का न बन जाए, तब तक बाज नहीं आएंगे। क्या सवाल कर रहा हूँ मैं तो। चलिए, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने संभल में कुएं की पूजा पर लगाई रोक, योगी सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। यही काम रह गए हमारे। वैसे महाराष्ट्र में एक मंत्री अगेंस्ट मुल्ला के बारे में वोट बोलेगा, दिल्ली के अंदर कुछ और बात होगी। कोई भी बुनियादी मुद्दे की खबर आपके सामने नहीं आएगी। एक किसान मौत के करीब पड़ा हुआ है, डल्लेवाल साहब, उसकी चिंता नहीं है सरकार को। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको चिंता थोड़ी ना है। पहले हुआ करती थी पुराने ज़माने में, किसी एक आदमी की, व्यक्ति की चिंता पूरे देश की चिंता हो जाती थी। अब नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, सरकार पूछ ही नहीं रही है। उस बंदे ने भी तमाम राजनीतिक पार्टीज़ को पत्र लिखे कि आप ज़रा सरकार से कहिए क्या करें। किसान की, जवान से याद आ जाती है। पिछली रिपोर्ट में मैंने बताया कि हमारे सेना के एक बड़े अधिकारी ने कहा, मैं दिखाता हूँ किसने क्या कहा। हालांकि मुझे इस पर पूरी खबर बनानी चाहिए, लेकिन मैं दिखा देता हूँ आपको अगर मुझे मिल जाते हैं वो। तो बात यह है दोस्तों कि चलिए, उन्होंने कहा कि चीन बड़ा एडवांस हो रहा है साहब, और हमारे पास किस प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं, और चीन के पास। देखिए आ गया खबर। ये खबर जो है बाकायदा बयान है। देश के वायुसेना प्रमुख चिंतित हैं। चीन में आधुनिक चेंग डू J-220 फाइटर प्लेन हमारी सीमा पर तैनात कर दिए हैं। ये खबरें आपके मतलब की नहीं है। आपके मतलब की खबरें तो यही होती हैं कि नीतीश कुमार ने पलटी मार दी है, संभल में नीचे मस्जिद के नीचे वो निकल आया है। अपनी खबर पर आ जाता हूँ, लौट के बुद्धू घर को आए। तो जनाबे वाला, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर कर दिया है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने संभल के जामा मस्जिद कुएं की पूजा पर रोक लगा दी है। नगर पालिका ने इससे पहले वहां पूजा की इजाज़त दी थी, बड़े अच्छा काम किया था, लेकिन उसी फैसले पर सर्वोच्च अदालत ने रोक लगाने का काम किया। इसके ऊपर योगी सरकार से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर बोला है कि कुएं के सार्वजनिक इस्तेमाल पर रोक नहीं है। 21 फरवरी को इस मामले की अलग सुनवाई होने वाली है। संभल को लेकर कोर्ट ने क्या बोला है वो सुन लीजिएगा। जानकारी के लिए बता दें कि मस्जिद कमेटी ने ही एक याचिका दायर कर अपील की थी कि इस मामले में यथास्थिति बनी रहे। कमेटी का तर्क था कि अगर कुएं को मंदिर का कुआं कहा गया तो उस स्थिति में वहां पूजा शुरू हो जाएगी। अब इस बात को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से एक विस्तृत
स्टेटस रिपोर्ट मांगी, 21 फरवरी को इस केस की फिर से सुनवाई होगी। यही काम भी रह गया। सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ मतलब आप काम ही सौंपना है, क्या कर सकता है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के तर्क जानिए, लंबी खबर हो जाएगी, बस समझ लीजिए कि झगड़ा है। हिंदू पक्ष का वकील बोल रहा है, एक वकील था विष्णु जैन, शंकर जैन, 300 मस्जिदों की लिस्ट लिए फिर रहा है ये बंदा। जब वहाँ पर सर्वे का ऑर्डर आया तो ये पता नहीं किस हैसियत से वहाँ चला गया। लोगों ने आवाज़ भी उठाई, ढोल लगाते पीटते वह पहुँचे वहाँ पर। पहले सर्वे हो भी गया था कंप्लीट, सही से हो गया, दोबारा में हो गया, झगड़ा नहीं हुआ यार, फिर हो गया, 4-5 लोग मारे गए। तो दोस्तों बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के तो ये ऑर्डर आते रहेंगे, बस हम यही सुनते रहेंगे, बनारस में ये हो गया है, मथुरा के अंदर ये हो गया है, संभल के अंदर ये हो गया है। ऐसा क्यों नहीं करती मोदी सरकार और आरएसएस कि सारी मस्जिदों का एक साथ ही एक जारी कर दे। वैसे भी तो दबा हुआ है विशेष समुदाय, क्या कर लेगा आपका भाई। संभल को भड़काने की इतनी कोशिश की जा रही है, वहाँ भड़क नहीं रहे लोग। उनको सलाम करना चाहिए, संविधान की वजह से रुके हुए हैं या और भी कोई वजह हो सकती है। आप कोशिश करते हैं बार बार जा कर के, वहाँ कुछ होता नहीं है। क्या करना चाहते हो? अब टेस्टिंग तो आपने कर ली है सारे हिंदुस्तान के अंदर। जब राम मंदिर का, बाबरी मस्जिद का फैसला आ रहा था तो हम भी लोकल की पत्रकारिता जब जाया करते थे तो देखते थे कि डीएम जो है वो सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को पहले बुला रहे थे, उनसे कह रहे थे कि फैसला कोई भी आए और अमन रखना है। मैं तभी समझ गया था फैसला क्या आने वाला है, क्योंकि वो एक ही विशेष समुदाय के लोगों को बुलाया करते थे। और विशेष समुदाय की बात मैं आपसे करूं, वो कलफ के कुर्ते पहन कर मौलाना आ जाते थे। कुछ थोड़े बहुत असरदार लोग भी थे, वो डीएम से ताल्लुकात बनाने आते थे कि जिलाधिकारी से ताल्लुकात बन जाएं। वो भी थोड़ी लिफ्ट दिया करते थे। वो इस तरह की मीटिंग्स बार बार हो रही थी। फिर वो फैसला भी आया तो आपने देख तो लिया, पूरे देश में किसी ने चूं तो किया नहीं था और बड़ा अच्छा काम किया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ गए थे। लेकिन आपको यही प्रॉब्लम हो रही है कि ये मुद्दा इतना आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा है, क्या ऐसा है? तो आप पूरी लिस्ट बता दीजिए कि यहाँ का कुआं, यहाँ का मठ, यहाँ का तरणताल, यहाँ का मंदिर, यहाँ की मस्जिद, और ये जितने मुसलमान हैं इनमें से भी बहुत बड़ा तबका कन्वर्ट हुआ है, इनके भी वोटर लिस्ट जारी कर दो कि तुम्हारे परदादा का नाम ये था, ये तारीख दी जाती है शुद्धिकरण की, कर दो। फिर और क्या किया जा सकता है बताइए, और क्या कहें भाई। हमारे पास और तो कोई काम बचा नहीं है। मैंने बताया ना कि चिंता लिए बैठा है हमारा एक अधिकारी, उसकी चिंता तो नहीं है हमें। आपको हमें तो चिंता इस बात की है कि संभल के मंदिर के आगे कुआं, चूँकि इसकी आस्था पे ठेस पहुंच रही है। वैसे मंदिर और मस्जिद खाली पड़े हैं, कोई जाने को तैयार नहीं है। मगरिबी एक्टिविटीज़ में, पश्चिमी पाश्चात्य में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है ये कि शक्ल तो इसकी रामलाल और रियाजुद्दीन जैसी है, लेकिन बनता जॉन है अपने आप में। टी शर्टें पहनता, जैक एंड जॉन्स की टी शर्टें भी ले आता कहीं से जुगाड़ करके, लेकिन इसका तलफ़ुज़ तो अंग्रेज़ों जैसा नहीं हो पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन मंदिर मस्जिद में जब कोई मसला आएगा तब ये भांजने लगेगा लाठियाँ। तो दोस्तों बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को भी क्यों बार बार परेशान करते हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट मसले हैं उनको देख लिया जाएगा। खबर तो यही है सुप्रीम कोर्ट ने, अब आपके पास खबरें आएंगी, मार दिया सुप्रीम कोर्ट का चला हथौड़ा, योगी सरकार को यूं कर दिया। अब वजह क्या, कोई टाइटल भी ऐसे रखने पड़ते हैं, वरना आप कहोगे ये नॉर्मल खबर है, आगे चलो। आपको सुनानी भी है, क्या करें। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।